ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता की कसौटी पर और आज हमारे साथ हैं विश्व मित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन मनोज कुमार चंद, जो बहुत ही बेबाकी के साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम आपकी आवाज बनकर सवाल उठाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि उन सवालों का जवाब आपको मिले ताकि एक विश्वास कायम हो, एक समाज का निर्माण हो, सही तरीके से सभी चीजें आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं शंभू चौधरी उत्तर 24 परगना से। वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। शंभू चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। शंभू चौधरी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, बोल रहा हूँ ना कि जो विश्वामित्र इंडिया परिवार का जो सचिन पायलट है ना जी, वो सचिन पायलट जो संसद में जो नाम दिया था 73 कंपनी का जी, वो कंपनी में विश्वामित्र इंडिया परिवार का भी है। उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग कंपनी आदमी को बेवकूफ बना के पैसा उठा रहा है। हमने भी इस कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं। आपने पैसा लगाया है और ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये कंपनियां बेवकूफ बना रही हैं। दरअसल इन कंपनियों को नोटिस किया गया और इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली है, जो हम लोगों ने भी दिखाया था कि 73 कंपनियों की शिकायत केंद्र सरकार के पास है। उस लिस्ट को संसद में पेश किया गया था, उस लिस्ट को हम लोगों ने भी दिखाया था। वैसे आपके सवाल को सीधे हम विश्व मित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन की तरफ ले चलते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। मनोज कुमार चंद जी, जो लिस्ट जारी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, कहा गया था कि इन कंपनियों की शिकायत उनको मिली है, उसमें 73 कंपनियां थी और उनमें आपकी कंपनी का भी नाम था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सचिन पायलट जी ने जो नाम दिया था, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह किसी की शिकायत नहीं थी इन कंपनियों के ऊपर जी। अगर इन कंपनियों के ऊपर शिकायत होती तो रोज वैली की 16 कंपनियों का नाम है उसमें, और 16 कंपनियों के ऊपर शिकायत होनी चाहिए थी। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर में शिकायत लोगों की होनी चाहिए थी, जबकि कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई पैसा मार्केट से लेता ही नहीं है। मार्केट से पैसा मल्टी डेवलपर से लेती है। ये जो चीज था, देखिए, मार्च महीने में 2 या 3 मार्च की ये बात है, लोकसभा में जो हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत है, बिल्कुल, सर्वोच्च पंचायत में प्रश्न उत्तर के दौरान कुछ सदस्यों ने मामला उठाया कि कौन कौन कंपनियां हैं जो मार्केट में पैसा लेने की काम करती हैं। सचिन पायलट जी ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो टीवी में प्रचार या और भी तरह से जो मतलब वो लोग जुटा पाए या नेट से देख करके, उस तरह से उन लोगों ने 73 कंपनियों का लास्ट दिया पश्चिम बंगाल के, जिसमें हमारी 2 कंपनी 70 और 71 नंबर पे है। उसमें आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कि ये कंपनी आपकी है, ये ब्लैक लिस्टेड हो गई या इसके प्रति शिकायत मिला है या कुछ मिला है। लेकिन हमारे पास सेबी के द्वारा जो जो भी मतलब कंपनियों का आया था, उसका हमने जवाब दे दिया। सेबी अभी उसके बाद में हमारे पास कोई और बात नहीं हुआ है, और अगर वो लोग आते हैं, कोई भी हमसे पूछता है तो हम उनको जवाब देंगे, क्योंकि देखिए, कंपनी लेकर के घर में तो काम होगा नहीं, जब भी होगा बाजार में होगा, और बाजार में होगा तो हम फिर सरकार के अंडर में ही रहेंगे। सरकार हमसे जो भी पूछेगी हम सरकार को जवाब देंगे। हम सरकार से भगे नहीं है और सरकार से बच के भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में काम करना है और लोगों के बीच में काम करना है, मार्केट में काम करना है, तो उस चीज का हम डिबेट करेंगे। हाँ, नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कंपनी को बंद करने का नाम है, ब्लैक लिस्टेड करने का नाम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। नाम है लेकिन ब्लैक लिस्टेड या बंद करने वाली जैसी बातें नहीं है। वहां पर कहा गया था कि इन कंपनियों की शिकायतें मिली हैं, जिस पर जवाब मनोज कुमार चंद जी ने भी दिया, जो बात उनके सामने रही है। हमारे साथ इस वक्त धनबाद से एडवोकेट अनिल कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वो कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि जनता की कसौटी पर इस वक्त हमारे साथ विश्व मित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन है। हमारी ये कोशिश है कि उनको हम आपके सामने ला दें, क्योंकि आपके सवालों को लेकर लगातार जो आवाज बुलंद होती है, उन सवालों का जवाब मिल सके, और बहुत ही बेबाकी के साथ वो अपना जवाब लोगों आपको दे रहे हैं। अनिल कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी।
मैं विश्वामित्र जी के डायरेक्टर से मेरी बात करनी है। जी जी। आप जो विश्वामित्र ग्रुप चलाते हैं, हाँ। आप किस तरह से रजिस्टर्ड है और किस तरह से आप जनता से पैसा लेने के लिए ऑथराइज्ड है? मैं लीगली, मैं आप से एकदम कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं लीगली बात सुनना चाहता हूँ कि आप आम जनता से पैसा लेने के लिए कैसे ऑथराइज्ड है, मुझे आप समझाएंगे। चलिए, कौन सा लाइसेंस आपके पास? बिल्कुल, आप एडवोकेट हैं तो आप लीगल ही जवाब मांगेंगे और लीगली जवाब देना भी चाहेंगे मनोज कुमार चंद जी। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग काम करते हैं, न तो हमें एनबीएफसी से कोई परमिशन है, न तो सेबी से कोई परमिशन है। हम आरओसी से परमिशन लेकर एज ए बुकिंग एडवांस काम करते हैं। हम अपने प्रॉपर्टी की बुकिंग के लिए ही लोगों से पैसा लेते हैं। हम कोई डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बोलकर पैसा नहीं लेते। और यह जो है कि मतलब आरओसी के नॉर्म से है, लीगली है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। हम लोग ये सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस वक्त बहुत ही बेबाकी के साथ, और उन्होंने हिम्मत दिखाई है मीडिया में आकर बैठकर वो जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मनोज कुमार चंद जी। जी हेलो जी, मेरे को बोलने दीजिए, आप काटिएगा नहीं प्लीज, ये एक तरफा बात हो जाएगी फिर। हाँ बिल्कुल नहीं, आप पूछिए। हाँ, आप मेरे को मनोज जी से एक बात पूछनी है, आपको सेबी से कोई परमिशन नहीं है? ठीक है, रिजर्व बैंक से परमिशन नहीं है, और आप जो है जो परमिशन लेते हैं आरओसी के अंतर्गत में, वो आप सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको ऑथराइज किया जाता है, जहां तक मेरा लीगल कॉन्सेप्ट है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेंबर से आप पैसा बना के ले सकते हैं, लेकिन आपके एजेंट लोग, मैं आपको डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी जैसी कंपनी के लोग डायरेक्ट 30%, 40%, 20% दे करके आम जनता से पैसा उठाते हैं। मनोज जी, मुझे दुख इस बात का होता है कि हम कुछ तेज लोग हैं, व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, हम भी उस ग्रुप में आते हैं, लेकिन ये अपराध है। ये भोले भाले लोग को अगर हम बिना समझाए आलोक कुमार जी, अनिल जी, सॉरी अनिल जी, थोड़ी सी मेरी भी बातों को सुनिए। वो 30%, 40% जो लोग देते होंगे वो देते होंगे। आप हमारे स्कीम चार्ट को मंगा के देख लीजिए, और आप हमारे पास 19% से ज्यादा का कोई भी स्कीम नहीं है, जो कि हम अभी उसको पूरा का पूरा एकदम कम करने जा रहे हैं। आरबीआई और सेबी से हमें इस तरह का मतलब गाइडलाइन मिला है, हम उसको पूरा का पूरा कम करने जा रहे हैं। लेकिन 30%, 40% जो देते होंगे वो लोग देते होंगे, विश्वामित्र इंडिया परिवार नहीं देती है। मनोज जी, एक बात और, मैं आपका आप मेरा नंबर ले लीजिए, बिल्कुल मेरे से बात करिए। अगर आपने मेरे को कन्विंस, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान हूँ कि अगर आप सचमुच में जनता की सेवा करना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ताजा टीवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीनियर लॉयर धनबाद का हूँ, मैं कुछ छुपा छुपी नहीं कर रहा हूँ, वो जानते हैं सर। एकदम आपसे जरूर हम धनबाद में मिलेंगे, हम आपसे धनबाद में मिलेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सही सेवा करना चाहते हैं जनता का। देखिए, एक चीज मैं समझाता हूँ, आज 99% भेड़ की खाल में भेड़िया घुसे हुए हैं। मैं जानता हूँ इन कंपनियों को पर्सनल लेवल पे, बहुत लोग को जानता हूँ, और इसलिए मैंने वारंट तक भिजवाया दिल्ली में ऐसी कंपनियों मेरे पास है। मैंने नाम भी बोला उन कंपनियों का। लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं तो मेरा आपके साथ रहेगा, बट तब तक ये नहीं होगा जब तक मैं खुद, अगर आप मुझे एक आदमी को विश्वास में ले सके। आज यहाँ झारखंड में लोग बोलते हैं कि अनिल कुमार ने आवाज उठाई है। अगर आप सचमुच में इस तरह बुलंदी से बोल रहे हैं, आपने स्वीकार किया कि सिर्फ आरओसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए होता है, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट का ही है। आपने जो कहा वो सही बात है, एकदम प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन कर क्या रहे हैं लोग कि आम। चलिए अनिल जी, बहुत दिक्कत हो जाती है कि मीडिया में चूंकि हम लोगों को एक प्रोग्राम का टाइमिंग दिया होता है, और उस टाइमिंग में ही तमाम लोगों की बातों को रखनी होती है। और फिर ठीक है, ऐसा करिए ना, मनोज जी को आप मेरा नंबर दे दीजिए। अनिल कुमार जी, हमारी एक बात सुन लीजिए आप। धनबाद में हमारी ऑफिस है। कहाँ पे? धनबाद में हमारी ऑफिस है, बैंक मोड़ में। वो बेसिल के ऑफिस के नीचे में है। वो कौन सा प्लाजा है? ओजोन प्लाजा। उनको आप मेरा नंबर ओजोन प्लाजा में मेरा ऑफिस है। आप एक अपना कार्ड वहां भेजवा दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। चलिए, अगर हो नहीं, आप उनको एक बार बोलिए कि मेरे से बात करें। चलिए अनिल जी, बहुत अच्छा लगता है जब लोग सवाल उठाते हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई बेबाकी से उन सवालों का जवाब देने के लिए हिम्मत जुटाता है। वैसा कुछ इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं मनोज कुमार चंद जी, जो कि विश्वामित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन है। हम आपको यह भी बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुंह छिपाए फिरते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि समाज में जो अविश्वास का माहौल है, उसको कैसे विश्वास में लौटाया जाए, यही हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत ये जनता की कसौटी पर हम मेहमानों को बुला रहे हैं और उनसे आपके सवालों का जवाब दिलवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मनोज जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप आखिर में? देखिए, कहना हम एक चीज ये चाहेंगे लास्ट में। हाँ, विश्वामित्र इंडिया परिवार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी
जो कि हमारे देश के संविधान के या नियम के खिलाफ हो। जी। अगर कहीं अनजाने में भूलवश हमसे भी हुआ हो, हाँ। हमें नहीं कहते कि हम जो है कि मतलब एकदम नहीं हो सकता है, मैं भी मनुष्य हूं, हो सकता है कि अनजाने में अगर कहीं हुआ हो, हाँ। तो आने वाला समय में या इसके लिए अगर कोई भी है तो मुझे दिशा निर्देशित कर सकता है, बता सकता है कि नहीं यहाँ आप गलत जा रहे हैं। हाँ। एकदम हम लोग मतलब उसका एक स्वागत करेंगे उस तरह के मतलब सजेशन को। हाँ। और कभी भी हम गलत नहीं करेंगे, इसके लिए तो हम मतलब कृत संकल्प हैं। चाहे मुझे कम बचे या ज्यादा बचे उससे मतलब नहीं है, हमारे लोग जितने लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, इनका जीवन खुशहाल रहे, बस मुझे मेरी खुशहाली उसी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार चंद जी, विश्व मित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन, कि आपने वक्त निकाला और जनता की कसौटी पर खड़े होकर बहुत ही बेबाकी से हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का विश्वास आपने बनाने की कोशिश की और जिस तरीके का वादा इस वक्त आप इस प्रोग्राम के जरिए दर्शकों से कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करें कि उस वादा पर आप खड़े उतरे और भगवान आपको और आपके तमाम जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी तरक्की दे, इसमें भगवान आपके साथ हो। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और आप जुटाएंगे आपके सवालों का जवाब। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।